श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बलिया उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अधिक मास शिव पुराण कथा 9 जून से वाची जा रही है, जो कि 15 जून तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज मतलब 14 जून के 6वें दिन की शिव पुराण कथा का संपूर्ण सार आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है। आज गुरुजी ने बताया शिव किनको प्राप्त नहीं होंगे। साथ ही आज गुरुजी ने बताया बड़ी से बड़ी समस्या से सिर्फ 4 से 5 दिन में बाहर निकलने वाला बिल्कुल नया उपाय। साथ ही आज गुरुजी ने 15 जून शिव सोमवार के दिन आपको कौन सा अचूक उपाय करना है वह बताया है। और आज गुरुजी ने दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय बताया। अगर किन्हीं कारणवश आपने 14 जून 6वें दिन की श्री अधिक मास शिव पुराण कथा, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसका श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जिस समय पर विश्वास परिपूर्ण हो जाता है तब हमें देवादिदेव महादेव प्राप्त हो जाते हैं। शिव को पाना कठिन भी है और सरल भी है। कठिन क्यों है? जब बहुत अधिक आडंबर से हम शिव को पाने का प्रयास करते हैं तो कठिन है, पर जब हम निर्मल भाव से शिव का नाम ले लें या फिर एक लोटा जल ही चढ़ा दें, इतने मात्र से हमको शिव प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, शिव किनको प्राप्त नहीं होते? जिनके मन में दिखावे का भाव है, जिनके अंदर आडंबर का भाव है, जिनको भोलेनाथ की जगह दुनिया का वैभव और संपदा से प्रेम है, उनको शिव प्राप्त नहीं होते। पर जिनको शिव से प्रेम है, विश्वास है, शिव उनसे दूर नहीं है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने सही कहा है, प्यार से ज़्यादा त्याग श्रेष्ठ है, सुंदरता से ज़्यादा चरित्र श्रेष्ठ है, धन से ज़्यादा समर्पण श्रेष्ठ है, पूजन से ज़्यादा भाव श्रेष्ठ है। शिव को तुमसे क्या चाहिए? केवल भाव। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल आस्था और यूट्यूब में आंकड़ा निकाला गया, जिससे पता चला कि 81 करोड़ लोगों ने अभिषेक किया है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया है। एक घर में एक शिवलिंग का निर्माण हुआ और उस घर के माता पिता और बच्चे लगभग 4 से 6 लोगों ने अभिषेक में शामिल होकर पूजन अर्चन किया। उसको देखते हुए यह 81 करोड़ का डाटा सामने आया है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो और तुम्हारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी सामग्री नहीं है, तो निराश मत होना। बस आपको पूजन में बैठना है, चावल के दाने रख लेना है खूब सारे, और जब भी गुरुजी बोलें कि धतूरा चढ़ाओ तो उसके निमित्त आप चावल का दाना चढ़ा दो। गुरुजी बोले कि दूध चढ़ाओ तो उसके निमित्त आप चावल का दाना चढ़ा दो। गुरुजी बोले कि शमी पत्र चढ़ाओ या कोई भी सामग्री बोले तो सबके बदले में आप चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं। बस वह चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, और अंत में कलश का जल आप उस पर चढ़ा दो। बेलपत्र है तो वो चढ़ा दो। बस इतना मात्र से ही आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करते हैं तो शिव कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, समुद्र में कोई भी बेकार चीज़ डालोगे, पन्नी डालोगे या कोई बॉटल डालोगे या कोई भी कचरा डालोगे तो समुद्र उसको कोने में कर देता है, मतलब अपने से बाहर निकाल देता है। और उसके अंदर अगर आप माणिक, जेवर, हीरे डालोगे तो समुद्र उसे अपने अंदर रख लेता है, मतलब अच्छी चीज़ों को वह अपने अंदर रख लेता है, ख़राब चीज़ों को बाहर कर देता है। उसी तरह अगर आपको कोई अपना मानकर आपके ही परिवार वालों की कोई बात बोल रहा है जो आपको सही नहीं लग रही है, पर उसे आपको शांत भाव से सुनना है, अपने अंदर ही रखना है। उस पर प्रतिक्रिया देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके स्वभाव में और आपकी वाणी में हमेशा मधुरता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव का एक रूप है दक्षिण मूर्ति, जिसे हम दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम दक्षिण मूर्ति ईश्वर महादेव भी कहते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम एक बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो शिव गुरु रूप में हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन का उद्धार कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, यदि ज़िंदगी में बहुत बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी आ गई है, कोई हल नज़र नहीं आ रहा है कि परेशानी से, इस तकलीफ़ से कैसे बाहर आए। अब यह तकलीफ़ कोई भी हो सकती है, बीमारी हो सकती है या कोई कर्जा हो सकता है या कोई भी जीवन की समस्या हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है जिससे आपको बाहर आना है, पर आप बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को आपको अपने उल्टे हाथ की हथेली में रखना है। इसके बाद उल्टे हाथ की हथेली में आपने बेलपत्र रखा, उसके ऊपर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली रख देना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और मौन होकर थोड़ी देर आपको भोलेनाथ के सामने बैठ जाना है। मौन होकर बैठेंगे, मन ही मन जो समस्या है वह भोलेनाथ से बोल दीजिए।
इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जिस भी मंत्र को आप बोल सकें उस मंत्र को बोलते हुए उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ का उपयोग करते हुए शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। माता सुख सुंदरी के स्थान पर आप बेलपत्र को इस प्रकार अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग में जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से अर्पित करें। गुरुजी ने कहा 5 से 7 दिन लगेंगे, समस्या का हल नज़र आने लगेगा। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 15 जून और शिव सोमवार का विशेष दिन है। इस दिन आपको कुछ नहीं करना है, एक सरल और आसान उपाय करना है जो कि धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज मुक्ति उपाय है। आपको एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित कर देना है। जैसे जल अर्पित करते आए हैं वैसे जल अर्पित करें। ऐसा जरूरी नहीं कि गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान, माता सुख सुंदरी, शिवलिंग का कटी भाग, ऊपर बधी हुई जलाधारी, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार से करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। पर अगर नहीं बन पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे जल अर्पित करें, तो आप सीधे शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं। पर पहले जो क्रम बताया वह क्रम अत्यंत शुभ माना जाता है। पर नहीं बन रहा है तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपका भाव देखते हैं। आप सीधे शिवलिंग के ऊपर भी अगर एक कलश जल अर्पित कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो वह शिव स्वीकार करते हैं। तो आपको शिवलिंग के ऊपर एक कलश जल अर्पित करना है और जब कलश में थोड़ा सा जल बचता है तो कलश का मुख आपको अपनी ओर कर देना है। जल अर्पित करते समय भले ही आपके विपरीत ओर हो कलश का मुख, पर जब जल कलश में थोड़ा सा बचे तो जहाँ से भी खड़े होकर या बैठकर आप जल अर्पित कर रहे हैं, कलश का मुख आप अपनी ओर कर दें। ऐसा करने से क्या होता है कि गुरुजी ने कई कथाओं में बताया है, ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और भोलेनाथ ने स्वयं माता लक्ष्मी से कहा है, अगर कोई सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में आकर इस प्रकार से जल अर्पित करता है, कलश का मुख अपनी ओर कर लेता है, तो उसका कलश कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। तुम्हें उसके कलश में बैठकर उसके घर जाना है, मतलब माता लक्ष्मी को, और उसके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देना है। और इस बात को माता लक्ष्मी ने भी स्वीकारा है। तो आपको यह सरल और आसान उपाय करना है, प्रयत्न करना है, मेहनत करना है। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। घर में धन संबंधी जितनी भी परेशानियां चल रही हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। बढ़ते हैं 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 18 से 24 जून तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा भटिंडा पंजाब में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक शिव पुराण कथा, गुरु पूर्णिमा विशेष शिव पुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में मनाया जाएगा। इसके साथ ही सावन के मेले की शुरुआत 30 जुलाई से हो जाएगी, जो कि 1 महीने तक चलने वाला है। इस वीडियो में बताई गई जितनी भी जानकारी है उनसे संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।